हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क नर्सिंग एजुकेशन। तो आज हम बात करते हैं फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कि जो फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या क्या होते हैं, इसके क्या क्या काम होते हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं मादा जनन अंग। कि जो औरत है उसकी योनि कैसी होती है, उसकी योनि की संरचना कैसे कैसे बनी होती है और उसके क्या क्या काम होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आई होप आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एसेसरी ऑर्गन। तो जो हमारा एसेसरी ऑर्गन है इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात कर लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सटर्नली मतलब जो बाहर से हमें दिखता है, तो हमें जो बाहर से पार्ट विजिबल होता है या जो हमें बाहर से दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होती है? इट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द वेजाइना। जो वेजाइना का या योनि का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, जो लिप की तरह होता है, बाहर वाला मोटा मोटा सा पार्ट दो लिप की तरह होता है, तो उसे हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। यहाँ पर क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं लेबिया मेजोरा के ऊपर। तो ये जो बाहर वाला एरिया है, ये जो बाहर लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा बोलते हैं। वहाँ पे कुछ हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं इजीली। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होता है? अ थिन लाइन प्रेजेंट जस्ट इनसाइड ऑफ लेबिया मेजोरा। तो जो लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है इनर वाली लाइनिंग, उसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और यहाँ पे क्या होती है, कुछ स्वेट्स ग्लैंड पाई जाती हैं। स्वेट्स ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड आर प्रेजेंट। कुछ स्वेट्स ग्लैंड और सिबेसियस ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। नो हेयर फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। और यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे बाल वाल नहीं पाए जाते हैं। तो ये हमारी हो गई लेबिया माइनोरा। ये डायग्राम देख के आप इजीली समझ सकते हैं कि जो लेबिया मेजोरा के जो अंदर वाला आपको दिख रहा होगा पिंक पिंक कलर का पार्ट, वो हमारा होता है लेबिया माइनोरा। और यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, कुछ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, कुछ सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट नहीं रहता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। फिर अब हम बात करते हैं वेस्टिब्यूल्स। तो वेस्टिब्यूल्स क्या होता है? वेस्टिब्यूल्स इज़ अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। तो जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ये एक वेस्टिब्यूल्स होता है। वेस्टिब्यूल्स मतलब इसमें बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं, मतलब एक पूरा एरिया आपको दिख रहा होगा ट्रायंगुलर शेप का, ये हमारा वेस्टिब्यूल्स कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ ओपनिंग आर प्रेजेंट इन इट। इसमें क्या होता है, मतलब पूरे 4 टाइप की ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। तो कौन कौन सी ओपनिंग्स होती हैं यहाँ पे? यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। तो आप देख सकते हैं छोटा सा ऊपर कोई एक आपको ओपनिंग दिख रही होगी, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं। मतलब कोई फीमेल है वहाँ से क्या करते हैं, यूरिन पास आउट करती है। बोल सकते हैं कि वॉशरूम वगैरह जाती है तो यहीं से यूरिन पास आउट करती है। तो एक यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई हमारी। फिर उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं जो बड़ा सा आपको ओपनिंग दिख रही होगी, वो वेजाइनल ओपनिंग होती है। तो वो भी एक होती है वेजाइनल ओपनिंग। ये क्या होती है, डिलीवरी में हेल्प करती है, या फिर किसी फीमेल को पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स यहीं से होकर बाहर जाता है। तो ये जो हमारे पीरियड्स में भी हेल्प करते हैं, डिलीवरी के टाइम पे भी डिलीवरी में भी हेल्प करती है। फिर आती है हमारे कुछ ग्लैंड्स होती हैं। तो हमारी 2 स्किनी ग्लैंड्स होती हैं और 2 बार्थोनिल ग्लैंड होती हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ये जो ग्लैंड्स होती हैं क्या काम करती हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। होती तो हमारी वेस्टिबुल्स में ही है, इसके डायग्राम में आगे आपको दिखाऊंगी। तो अब हम देख लेते हैं जो स्किनी ग्लैंड्स है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सबसे ऊपर जो ओपनिंग छोटी सी दिख रही है वो यूरेथ्रल ओपनिंग है, और जो सबसे नीचे आपको बड़ा सा ओपनिंग दिख रहा होगा वो वेजाइनल ओपनिंग है। इसके बीच में जो छोटी छोटी 2 ओपनिंग दिख रही होंगी, वो पेयर में होती है, वो हमारी स्किनी ग्लैंड्स कहलाती हैं। तो पेयर में मतलब 2 हो गई, एक लेफ़्ट साइड हो गई, राइट साइड होगी, छोटी छोटी 2 ग्लैंड्स होती हैं, ये हमारी होती हैं स्किनी ग्लैंड्स। तो लोकेशन हमारी होती है यूरेथ्रल ओपनिंग के नियर होती है, मतलब उनके पास में होती हैं, और ये पेयर में होती हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। दीज आर पेयर ग्लैंड, मतलब पेयर में होती है, मतलब ये 2 होती हैं। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, फीमेल प्रोस्टेट ग्लैंड, लेजर वेस्टिबल ग्लैंड। तो जो हमारा ये स्किनी ग्लैंड्स होती हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है,
फीमेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है एंड लेज़र वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है। तो अब हम बात करते हैं जो स्किनी ग्लैंड्स होते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। इट लुब्रिकेट यूरिथ्रल ओपनिंग एंड प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये क्या करता है, जो हमारी यूरिथ्रल ओपनिंग होती है उसको लुब्रिकेट बनाए रखता है। लुब्रिकेट एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे एक वाइटिश कलर का डिस्चार्ज करता है, मतलब एक चिकना चिकना पदार्थ निकालता है जो उसका क्या करता है, गीला करने में हेल्प करता है, चिकनाहट बनाने में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, मतलब हमें बचाता है किससे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कि हमें वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन ना हो, ये उससे बचाता है। तो हमारे ग्लैंड्स का यही वर्क है कि उसको लुब्रिकेट, उसको चिकना बनाए रखना है, साथ ही साथ वहाँ पे इन्फेक्शन से बचाना होता है। आई होप स्किनी ग्लैंड्स का वर्क और उसका लोकेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। तो जो हमारी बार्थोनिल ग्लैंड होती है तो वो होती क्या है, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं वो कहाँ पे होती है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं जो वेजाइनल ओपनिंग है, मतलब जहाँ से बेबी बाहर आता है या जहाँ से हमारी डिलीवरी होती है, उसके साइड साइड में आपको 2 ओपनिंग दिख रही होगी छोटी छोटी सी। तो जो वो ओपनिंग होती है वही हमारी दोनों ओपनिंग हमारी बार्थोनिल ग्लैंड कहलाती है। फिर हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ पी शेप ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती है वो पी शेप की होती है, एकदम मटर के। और इसके साइज़ की बात करते हैं तो ये 2.5 सेंटीमीटर साइज़ में होता है। और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ ग्रेटर वेस्टिब्यूल ग्लैंड, मतलब इसको हम ग्रेटर वेस्टिब्यूल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारी बार्थोनिल ग्लैंड होती है उसको हम ग्रेटर वेस्टिब्यूल ग्लैंड कहते हैं। और इस ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, तो इस ग्लैंड का भी सेम एज फंक्शन होता है जैसे हमारा स्किनी ग्लैंड्स का होता है। जैसे लुब्रिकेट करके रखती है, चिकनाहट बना के रखती है, और ये साथ ही साथ क्या करती है, इन्फेक्शन से बचाती है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं क्लाइटोरिस की। जो क्लाइटोरिस है वो होता कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या होती है। तो पहले हम उसकी लोकेशन देख लेते हैं वो होती कहाँ है। तो आपको डायग्राम में सबसे ऊपर को दिख रहा होगा क्लाइटोरिस, ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो जहाँ पे हमारी लेबिया माइनोरा जाके मिल जाती है, जुड़ जाती है ऊपर की ओर, वहाँ पे क्या बनाती है, क्लाइटोरिस बनाती है। तो सबसे ऊपर वाला आपको डायग्राम में दिख रहा होगा क्लाइटोरिस। इसके बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं कि ये होता कैसा है, क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। एंटीरियर मोस्ट फोल्ड ऑफ लेबिया माइनोरा इज़ नॉन एज क्लाइटोरिस। तो जब मैंने पहले बताया था कि जो लेबिया मेजोरा होता है वो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, तो उसके जस्ट अंदर वाला लेबिया माइनोरा वाला पार्ट होता है। तो जो लेबिया माइनोरा ऊपर जाकर एंटीरियर, आगे की ओर ऊपर जाकर जहाँ पे मिलती है, जहाँ पे जैसे अभी मैंने डायग्राम में दिखाया था, जहाँ पे मिलती है, सारे फोल्ड्स आपस में मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है। तो जो हमारा क्लाइटोरिस हो गया, और ये क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव स्ट्रक्चर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ड्यू टू रिच नर्व सप्लाई। और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जो उसका ऑर्गन है उसका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्व की सप्लाईज होती है, बहुत ज़्यादा, जहाँ जितनी भी वहाँ की नर्व्स रहती है वो हमारी क्लाइटोरिस में ही रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट रहता है। और इसका साइज़ क्या होता है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक रहता है इसका साइज। और ये कैसे शेप में होता है, तो ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। जो लेबिया माइनोरा जहाँ पे मिलती है उस भाग को, मतलब वहाँ जहाँ मिलती है बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, ट्रायंगुलर शेप का होता है, उसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं। यहाँ बहुत सारी नर्व्स की सप्लाई होती है, तो बहुत ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट हो जाता है, और 2 से 2.5 सेंटीमीटर साइज़ में होता है। और जो क्लाइटोरिस होता है इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब जब ड्यूरिंग सेक्स ये क्या करता है, हेल्प करता है। और इसके आगे हम बात करते हैं कि पेरिनियम क्या होता है। तो पेरिनियम, इट इज़ अ प्रेजेंट बिटवीन फॉरचिटी एंड एनल ओपनिंग। तो फॉरचिट क्या होता है, तो फॉरचिट जो हमारी वेस्टिब्यूल्स का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जहाँ हमारा वेस्टिब्यूल्स ख़त्म होता है, वहाँ उस भाग को बोलते हैं फॉरचिट। एंड जो एनल ओपनिंग होती है, जहाँ से हम क्या करते हैं, स्टूल पास करते हैं या पोटी जाते हैं बोलते हैं, तो वहाँ तक की जो बीच का जो पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं पेरिनियम एरिया। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो रेड कलर का जो आपको दिख रहा है वो वेस्टिब्यूल्स है। तो वेस्टिब्यूल का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जहाँ पे वो ख़त्म होता है, वो फॉरचिट होता है। और जो वो आपको एनएस दिख रहा है, तो उसके जो बीच का पार्ट है उसे हम बोलते हैं पेरिनियम एरिया। और कभी कभी जब हमें, जब फीमेल को डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, हम जो पेरिनियम एरिया पे कट लगाते हैं ताकि बच्चा बाहर निकाल सके, तो हम किस जगह पे कट लगाते हैं, पेरिनियम वाले एरिया पे। तो अब हम बात करते हैं वेजाइना की, या जो योनि होती है उसका काम क्या होता है। तो ये क्या करती है,
हेल्प इन फीटल डिलीवरी टू प्रोवाइड बेस्ट पाथवे। ये क्या करती है, डिलीवरी में हेल्प करती है। मतलब जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो यहीं से होकर बच्चा हमारा बाहर जाता है। तो वेजाइना का यही काम है कि बच्चे की जो डिलीवरी है वो करवाना, मतलब बच्चे को एक रास्ता देना कि बच्चा अंदर से बाहर आ सके। दूसरा काम क्या है, हेल्प टू ड्रेन मेंस्ट्रुअल फ्लो। मतलब जो फीमेल को मंथली क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है, जिसे हम बोलते हैं पीरियड्स आना या एमसी आना बोल देते हैं हिंदी में। तो ये क्या होती है, जब ये क्या करती है, उसको बाहर करने में भी हेल्प करती है। जो हमारे पीरियड्स आते हैं उसका जो ब्लड आता है उसको बाहर करने में भी हेल्प करती है वेजाइना। साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। मतलब जो क्या करती है, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। और इसके अलावा इसका पीएच कितना होता है, तो 3.5 टू 5.5 इसका पीएच होता है। अब ये पीएच क्या मेंटेन करता है, ये हमारे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। मतलब ये हमारे जो कोई भी इन्फेक्शन या कोई बाहर से बैक्टीरिया आता है उसको ये पीएच क्या करता है, उसको किल करने की कोशिश करता है, मार देता है। तो ये वहाँ पे इन्फेक्शन से भी बचाता है। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर अब हम आगे बात करते हैं। फिर अब हम बात करते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं जो हमें बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, वो अंदर होते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये पियर शेप का होता है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, वो जो है ऑरेंज कलर का आपको वो दिख रहा है, वो हमारे यूट्रस होता है। एक हॉलो, मतलब हॉलो, उसमें होल होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। अब वो होल होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारा बेबी है वो उसी में रहता है। तो यूट्रस में ही हमारा बेबी रहता है। यूट्रस को हम बच्चेदानी बोलते हैं, क्योंकि बच्चेदानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो वहीं पे रहता है, इसलिए हम उसको बच्चेदानी भी बोलते हैं। तो ये हमारा यूट्रस होता है, ये पियर शेप का होता है और इसकी अपनी 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो हमारी पेरीमेट्रियम होती है आउटर लेयर होती है, मायोमेट्रियम मिडल लेयर होती है एंड जो हमारी सबसे इनर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो पहले इसके जो अगला पार्ट है या जो अगला ऑर्गन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब को हम यूट्राइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, या ओवल डक्ट बोल सकते हैं, म्यूलेरियन ट्यूब बोल सकते हैं, या सल्फेंजी ट्यूब बोल सकते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, एक तरीके की ट्यूब है, आपको दिख रही होगी डायग्राम में, वो जो ओवरी के पास से अटैच रहती है और हमारे यूट्रस से अटैच रहती है, वो बड़ी सी ट्यूब होती है। तो इस ट्यूब के अपने अपने पार्ट्स होते हैं, जैसे इंटरस्टिशियल हो गया, इस्थमस हो गया, एम्पुला हो गया, इनफंडिबुलम हो गया। जो ये पार्ट्स है इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम जान लेते हैं जो फैलोपियन ट्यूब है इसका वर्क क्या है। तो जो हमारी ओवरीज होती हैं जो एग रिलीज़ करती हैं, तो एग को क्या करती है, फर्टिलाइज़ करने में हेल्प करती है। तो हमारा जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के जो एम्पुला वाला पार्ट होता है, जो हमारी फैलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा पार्ट होता है एम्पुला, उस वाले जो पार्ट में क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो फैलोपियन ट्यूब हमारी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरी की। ओवरी आर पेयर स्ट्रक्चर। जो हमारी ओवरी होती है वो पेयर में होती है, मतलब 2 होती हैं, लेफ़्ट साइड में होती है, राइट साइड में होती है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें मैंने सिर्फ एक साइड की शो की है, लेफ़्ट साइड की आपको दिख रही होगी, बट ये पेयर में होती हैं, 2 होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, हार्मोनल रेगुलेशन करना एंड हेल्प इन ओवुलेशन। तो ओवरी क्या करती है, हार्मोनल रेगुलेशन करती है, बहुत सारे हार्मोन्स निकालती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन्स हैं। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, बट अभी यहाँ इतना जान लेते हैं कि ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, हार्मोन्स निकालती है, हार्मोन्स का रेगुलेशन करती है, साथ साथ में हेल्प इन ओवुलेशन। ओवुलेशन में भी हेल्प करती है, मतलब एग रिलीज़ करने में, जो अंडा बनता है वो हमारी ओवरी में, वो कब कहाँ कितने टाइम में निकलना है, तो इसका भी मेंटेनेंस हमारी ओवरी करती है। तो ये हमारे जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आए, तो यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगर किसी को कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू।